नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अपने जीवन में शक्ति की कमी करते हैं, बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति की कमी है, आत्मविश्वास की यदि आपको कमी लगती है, बल की बहुत ज़्यादा कमी, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक, इन चीज़ों की कमी लगती है। आपको मान प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति की कमी लगती है, अपने जीवन में ऐश्वर्य, सम्मान की कमी लगती है, आपके अंदर नए एक तेज, एक ऊर्जा, एक शक्ति की कमी है, आपके अंदर एक एक्टिविटी जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो एक फुर्तीलापन होना चाहिए, किसी भी कार्य को जो एकाग्रचित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वह आपके अंदर नहीं है। तो आप सभी को एक छोटा-सा उपाय करना है। किस दिन कर रहे हैं? रविवार के दिन का ये अद्भुत उपाय करेंगे। रविवार के दिन आप ये उपाय करेंगे। इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, व्यापारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई रोगी व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रसित चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन से परेशान चल रहे हैं, दुःख चल रहे हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा शक्ति की कमी रहती है। शक्ति की कमी का कहने का तात्पर्य किसी भी कार्य को लेकर के उनकी आत्मशक्ति ही बहुत ज़्यादा कम है, उनका आत्मविश्वास ही बहुत कम है, उनका आत्मबल बहुत कम है, उनके आत्मबल की कमी रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि बेलपत्र, गुड़ और शहद से करना है। पूज्य गुरु जी के द्वारा बताई गई संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से बच्चे अपने जीवन में इस उपाय को करके नई चमक, नए तेज और नए ऊर्जा के साथ अपने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। व्यापारी इस उपाय को करके कैसे अपने व्यापार को तरक्की में ला सकते हैं और अपने अंदर एक शक्ति पा सकते हैं, आत्मविश्वास पा सकते हैं, अपने व्यापार के क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में एक अच्छी बात करने के लिए, यानी कि दो लोगों से कैसे जुड़े, अपने व्यापार को कैसे चलाएं, कैसे व्यापार को सफल बनाएं, उसके लिए उनके अंदर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नई गति आएगी, एक बुद्धिमत्ता आएगी। साथ ही साथ रोगी व्यक्ति अपने जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेंगे और सभी प्रकार के जो दोष हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, वह भी दूर होंगे। तो संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए छोटा सा उपाय, किस उपाय को हम कैसे करके ये सारी चीजें अपने जीवन में लाभ इसका उठा सकते हैं। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं करा है आपने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल को बहुत ज्यादा कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस वजह से आप तक वीडियो ये बहुत कम पहुंचती हैं, आप बहुत लेट हो जाते हैं वीडियो को देखने में। तो चलिए जानते हैं हमें करना क्या है। यह उपाय हम रविवार के दिन कर रहे हैं। रविवार के दिन या तो इस उपाय को प्रदोष काल के समय पे करेंगे, अन्यथा आप सुबह के समय पे करेंगे। इस उपाय को संध्या के समय पे नहीं करना है, सूर्य अस्त होने के बाद इस उपाय को नहीं करेंगे। यदि सुबह 12 बजे तक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप प्रदोष काल में समय पे करें। ध्यान दीजिएगा, या तो सुबह 12 बजे के पहले पहले कर लें या फिर प्रदोष काल में करें। अब क्या करेंगे, आपको कौन कौन सी सामग्रियां लेनी है। बेलपत्र एक कड़ी से भी कटी पिटी या खंडित ना हो, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। साथ ही साथ जैसा गुरु जी कहते हैं कि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको उतना ही लाभ, उतना ही फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप मिष्ठान में लेंगे थोड़ा सा गुड़, जो कि गुड़ का एक टुकड़ा लेना है, और लेंगे आप शहद। गुड़ या शहद में से दोनों में से कोई एक चीज भी ले सकते हैं, यदि आपके पास दोनों है तो दोनों ही ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या तो आप बेलपत्र का प्रयोग, बेलपत्र तो लिया है आपने, चावल का प्रयोग कर सकते हैं। चावल, साबुत चावल का दाना लीजिएगा, जैसा कि भी आप स्क्रीन में देख रहे हो ठीक इसी प्रकार से। या फिर आप चावल की जगह पे शमी पत्र ले सकते हैं, तो एक शमी पत्र ले लीजिएगा, 2 या 3 शमी पत्र भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें एकत्रित कर ली हैं। इसको बाद क्या करेंगे कि आपको बेलपत्री, गुड़, चावल या फिर जो है आपके पास शमी पत्र, इसको मिला देना है। शहद है तो आप इसको भी मिला देंगे। सारी सामग्रियां मिला लेंगे, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और साथ ही साथ ये सारी सामग्रियां मिला लेने के बाद सूर्य देव के गुरु, सूर्य देव के इष्ट भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के, अपने घर के नजदीक किसी भी शिव मंदिर में जाकर के भगवान सूर्य देव जी का नाम लेते हुए, सुरेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, क्या नाम लेंगे आप, भगवान सूर्य देव जी को याद करते हुए, साथ ही साथ महादेव जी को याद करेंगे, सुरेश्वर महादेव। सुरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको भगवान शिव जी को जल समर्पित करना है। देखिए, रविवार के दिन भगवान सूर्य देव जी जो है वह भगवान शिव जी की सेवा अर्चना में उपस्थित रहते हैं। तो जब आप रविवार का दिन जो है वह भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है, और उस दिन सूर्य देव जी जो है भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना में समर्पित रहते हैं। सभी देवगण अपने अपने दिनों में, अपनी अपनी तिथियों में भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना में, भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित रहते हैं। तो भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित भगवान सूर्य देव जी, रविवार के दिन आप उनको जल अर्पण करेंगे शिव जी को, सुरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। तो आपके अंदर भगवान सूर्य देव की मान प्रतिष्ठा तो आएगी ही आएगी, उनकी अनुकंपा कृपा से आपके अंदर एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा आएगी। आपको चारों दिशा, दसों दिशाओं में मान, सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति, यह सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ आपके अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, आपके अंदर से जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी लत है, वह दूर होंगी। बच्चों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करने की शक्ति आएगी। व्यापारियों के अंदर एक नई शक्ति आएगी, अपने व्यापार को दृढ़ होकर के चलाने की, लोगों से जुड़ने की, कैसे अपने व्यापार में आ रही समस्याओं, आ रही परेशानियों को, आ रही गिरावट को उनसे संभाले, उनको हैंडल करें और उनसे भी अपने जीवन में लाभ उठा सके अपने व्यापार में। साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में आप पदोन्नति प्राप्त करेंगे। रोगी व्यक्ति प्रार्थना याचना करेंगे और इस जल को थोड़ा सा ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर से रोग जो है वह क्षय होगा, उनकी मानसिकता बढ़ेगी, उनकी बल शक्ति बढ़ेगी, उनकी आत्मबल बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर दृढ़ संकल्प आएगा किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए। तो सुरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है रविवार के दिन। तो ये छोटा सा कार्य, छोटी सी विधि है, जिसको जरूर करिएगा।
बच्चे स्वयं कर सकते हैं। व्यापारी और रोगी व्यक्ति यदि इस उपाय को करते हैं, रोगी व्यक्ति ऐसे जिनको कोई ना कोई पेट दर्द, गैस, एसिडिटी या सर दर्द, कोई ना कोई घुटनों में दर्द ऐसी कोई समस्या बनी रहती है, तो व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं, बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, यह सभी उपाय करेंगे। साथ ही साथ इनकी माँ या फिर बहन भी इनके लिए उपाय कर सकती हैं। इनके जीवन में एक अलग ही शक्ति की अनुभूति होगी। आपको धीरे-धीरे आपको खुद ब खुद इसके लाभ दिखने प्रारंभ हो जाएँगे। एक अलग से आत्मविश्वास आएगा, किसी भी कार्य को करने के लिए एक आत्मबल आएगा। अपने अंदर की किसी भी बात को संकल्पित होकर के दृढ़ निश्चित के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने रख करके, ताकि आपका भी दूसरे व्यक्तियों के समक्ष आपका भी एक आकर्षण बने, आपके प्रति सब आकर्षण होंगे, आपके प्रति सबका ध्यान एकत्रित होगा और आप भी प्रसिद्ध होंगे, आप भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही छोटा-सा उपाय था गुरुजी द्वारा बताया गया छोटा-सा विशेष उपाय। ज़रूर करिएगा, कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।